राहुल गांधी को पहले सजा मिली, सांसदी गई, बंगला गया, लेकिन उनकी मुश्किल और बढ़ सकती है। और ये मुश्किल एक और बहुत बड़ा मामला तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन बहुत गंभीर भी हो सकता है। ये गंभीर किस लिहाज से हो सकता है और कौन सा मामला है जिसमें राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने की या बढ़ाने की आशंका जताई जा रही है, वो आपको बताते हैं। सांसदी और बंगला छीनने के बाद राहुल को एक बड़ा झटका जल्द लग सकता है। दरअसल कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी एक यातायात विवाद में भी फंस सकते हैं और उन्हें एक बड़ा अमाउंट भरना पड़ सकता है। इसमें सज़ा का प्रावधान भी होता है, लेकिन ये जैसा मैंने आपको बताया कि मामला उतना बड़ा नहीं है, फिर भी राहुल गांधी को लेकर एक बयान कितना भारी पड़ गया आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कार चलाते हुए एक तस्वीर साझा की है। दावा किया जा रहा है कि उस गाड़ी के सर्टिफिकेट खत्म हो चुके हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस से मामले में चालान भेजने की मांग की गई है। भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने राहुल की एक तस्वीर ट्विटर पर साझा की। उन्होंने फोटो के जरिए दावा किया कि पूर्व सांसद राहुल गांधी कार DL9CQ5112 चला रहे हैं। इस कार का पोल्यूशन सर्टिफिकेट 27 जनवरी 2023 को एक्सपायर हो गया है, कृपया चालान भेजें। उन्होंने साथ ही वाहन की जानकारी वाली तस्वीर भी साझा की है। बग्गा की तरफ से शेयर की गई तस्वीर में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी नजर आ रही हैं। माना जा रहा है कि यह तस्वीर सोमवार की है। उस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के सांसदों के साथ डिनर आयोजित किया था। खास बात यह है कि कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ मिलकर राहुल के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध कर रही है। अब ये कितना गंभीर है पॉल्यूशन को लेकर जो सर्टिफिकेट, देखिए जानकारी तो निकल जाती है, गाड़ी नंबर से जानकारी निकल गई, इसके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की क्या कंडीशन है। और ये आपके लिए भी एक बहुत जानकारी वाली बात है क्योंकि कई लोग इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। गाड़ी के पेपर्स रखते हैं, लाइसेंस रखते हैं, लेकिन पॉल्यूशन इसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं होता है कि आपने अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन कब करवाया था या पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट आपके पास ओके है नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और आपको जानना भी चाहिए कि इस पूरे मामले में 6 साल तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के लिए जुर्माना हो सकता है। जी हाँ, मोटर वाहन अधिनियम 1993 की धारा 190(2) के तहत गाड़ी चलाते समय अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है या एक्सपायर हो चुका है तो आपको 6 महीने तक की जेल या 10,000 रुपये का तत्काल जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा दोषी ड्राइवरों को 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार वैसे मोटर वाहन जो BS1, BS2, BS3, BS4 मानकों के अंदर आते हैं या CNG, LPG पर चलने वाले सभी वाहनों को चलाते वक्त ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये PUC का नियम क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। गाड़ियों से एक निश्चित मात्रा में प्रदूषण निकलना ज़रूरी है। जो प्रदूषण निकलता है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इनके लिए एक स्टैंडर्ड रेंज तय की गई है। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं अगर इस रेंज में आते हैं तो इन्हें पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट दी जाती है। जारी सर्टिफिकेट 3 महीने के लिए मान्य होता है और इसके बाद फिर से गाड़ी की जांच करानी पड़ती है, इसे रिन्यू करवाना पड़ता है, यानी समय समय पर। इसीलिए आपको एक समय निर्धारित करके पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आमतौर पर लोग, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर या कई जगह पर आपको ऐसे वेंडर्स मिल जाते हैं जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो हैं वो मुहैया कराते हैं। तो ये एक सर्टिफिकेट है, वैसे ज़रूरी भी है अगर प्रदूषण को नियंत्रण करने के दृष्टिकोण से उठाए गए कदम के लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन इसके कानूनी पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है। नियम क्यों इतने कड़े हैं? क्योंकि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग इसको लेकर अवेयर रहें, थोड़ा सा डरें। हमने देखा है कि यातायात नियमों का पालन तभी होता है जब नियम कड़े बनाए जाते हैं। लिहाजा पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट के जो नियम हैं ये काफ़ी कठोर बनाए गए हैं और सारे नियम मोटर वाहन अधिनियम 1993 की धारा 190 के तहत आते हैं। सभी वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख से 1 साल के बाद एक वैध PUC होना ज़रूरी है। राहुल को इससे पहले जो है सज़ा मिली है और सज़ा मिलने के बाद में राहुल खासे चर्चा में बने हुए हैं। इसको लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों का ये हमला है कि राहुल को परेशान किया जा रहा है या उनके खिलाफ बेजा मामले बनाए जा रहे हैं। उनकी सज़ा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से। लेकिन इस सब के बीच में ये भी गौर करने वाली बात है कि जिन जिन जगहों पर राहुल दोषी पाए जा रहे हैं या फिर अयोग्यता उनकी साबित हो रही है, उन जगहों पर तत्काल कार्रवाई हो रही है।
ऐसे में बग्गा का ये ट्वीट काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने गाड़ी की जानकारी दी है, पीयूसी सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दी है और वो ये बता रहे हैं कि जनवरी में ही इसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है वो ख़त्म हो चुका है और यानी उसके बाद में अगर कोई ड्राइव करता दिखाई देता है तो धाराओं के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या चालान भेजने की बात बग्गा कह रहे हैं अपने ट्वीट में। राहुल को इससे पहले किन किन कानूनी पेचीदगियों से गुजरना पड़ा है वो भी समझ लीजिए और देखिए आप कि वहाँ पर भी बात मानहानि की थी। आमतौर पर नेता जो हैं वो कई जगहों पर भाषण देते हुए कई ऐसी बातें कहते हैं जो कई लोगों को हर्ट कर सकती हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता आया है। लेकिन राहुल का मामला ऐसा है जिसमें उनको 2 साल की सज़ा हो गई, हालांकि तो तत्काल बेल भी मिल गई है, हायर कोर्ट में अपील भी करेंगे, लेकिन जैसे ही उनको सज़ा हुई वो सांसदी के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए। उसके तुरंत बाद राहुल को खाली करना होगा अपना बंगला। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद राहुल को बंगला भी खाली करना है। सोमवार को सचिवालय ने 12 तुगलक लेन स्थित बंगले को लेकर नोटिस जारी कर दिया। उन्हें 22 अप्रैल तक का समय दिया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि राहुल हाउसिंग कमेटी के साथ इस मामले में विस्तार की मांग कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने धन्यवाद दिया है और कहा भी है भावनात्मक रूप से कि मेरी बहुत सारी यादें इस बंगले से जुड़ी हुई हैं, मैं निर्धारित तिथि तक ये बंगला छोड़ दूंगा। 24 मार्च को सांसदी चली गई थी राहुल गांधी की। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी और लोकसभा सदस्यता बीते शुक्रवार यानी 24 मार्च को रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। राहुल को गुरुवार को सूरत की अदालत ने मोदी उपनाम से जुड़े मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। अब ये गाड़ी का प्रदूषण का सर्टिफिकेट रद्द होने या उसकी एक्सपायरी निकल जाने की बात को भी बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। तेजिंदर सिंह बग्गा जो है बाकायदा गाड़ी की तस्वीर, राहुल गांधी, उनके साथ सोनिया गांधी दिख रहे हैं, गाड़ी की डिटेल्स, ये सारी चीजें पोस्ट कर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।